नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। क्या राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है? और फिर यह भी कि क्या भाजपा वहां प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है? ये जो सवाल है ये दरअसल मतदान के रुझान को देखकर उठने लगा है। लेकिन इसका ठीक ठीक आकलन करने के लिए जरूरी यह है कि जो दो चार नई बातें राजस्थान में दिखी, पहले उसे समझ लेते हैं, फिर आते हैं कि जो मतदान का रुझान है वो क्या कह रहा है। देखिए, जो नया हुआ इस बार राजस्थान में वो पहला तो यही कि भाजपा जो है वो बिना चेहरे के उतरी है। यानी कि वहां भाजपा का चेहरा कमल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यानी चुनाव जो है वो अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ है। दूसरी चीज, तिजारा और पोकरण में कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन हुआ है, 80% मत पड़ा है वहां पर। तीसरी जो नई बात लोग देख रहे हैं और बता रहे हैं वो ये कि इस बार राजस्थान में जातियों का जंजाल देखने में आया है। और इसमें आप देखिए कि बड़ी भूमिका तो मुझे लगती है कांग्रेस की ही रही है, क्योंकि ये कार्ड राहुल गांधी पिछले आप ये कहें कि 2-4 महीनों से तो खेल ही रहे, खासतौर से तब से जब से ये मोदी सरनेम वाले मसले में उनको सजा हुई और उसके बाद ये नैरेटिव बनने लगा कि दरअसल कांग्रेस जो है वो ओबीसी विरोधी है। और उसके बाद से कांग्रेस बड़ी घबराई और फिर उनको लगा कि नहीं, ये जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला नारा जो है आगे बढ़ाया जाए। और राहुल गांधी अब एक तरह से उस नारे के पोस्टर बॉय बन गए। तो यही वजह है कि जो ये राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि जातियों का इतना बोलबाला पहली बार देखा गया, तो उसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस की मालूम पड़ती है। तीसरी चीज जो वहां देखने में मिली वो है चंद्रशेखर रावण। यह बहुत बड़ा फैक्टर है राजस्थान की सियासी राजनीति में। और फिर उन्होंने हनुमान बेनीवाल से गठजोड़ किया, तो माना जा रहा है कि कई सीटों पर यह गठजोड़ जो है वो त्रिकोण बना रहा है। और देखिए, चंद्रशेखर रावण अगर राजस्थान में बहुत ठीक करते हैं तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। और फिर उसके निहितार्थ ढूंढे जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में और भी पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रभाव रहा है बसपा का, लेकिन अब उस प्रभाव को चंद्रशेखर रावण जो है वो एक तरीके से खत्म कर रहे हैं। और वहां चर्चा जो है वो इस समुदाय में चंद्रशेखर रावण की होने लगी है। तो ये जो वहां पर चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल का गठजोड़ है वो क्या करने जा रहा है, इसे भी जानना समझना होगा, तभी जो आकलन है वो ठीक ठीक किया जा सकता है। और फिर गुज्जर समाज का क्या रुझान रहा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सब में एक और जो बड़ी रोचक चीज दिखी वो ये कि जिस सरदारपुर सीट से अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं वहां पर तकरीबन 3% कम मतदान हुआ। तो अब इसके क्या मायने निकाले जाए? ये कई चीजें हैं जो घटी हैं और उसके आप ये कहें कि संदर्भ में ही रखकर राजस्थान में क्या होने जा रहा है ये देखा जाना चाहिए। तो अब अगर हम शुरुआत करें इन 3-4 चीजों के बाद, सबसे पहले तो जो मतदान हुआ, और दरअसल उस मतदान ने कान खड़े कर दिए हैं सभी राजनीतिक विश्लेषकों के, और खास तौर के उनके जो ये कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है, वो ज्यादा परेशान है। अच्छा, उनकी परेशानी की वजह है वो ये कि देखिए वो तो इकोसिस्टम का हिस्सा है, और उस इकोसिस्टम का हिस्सा होने की वजह से वो कह नहीं पा रहे हैं कि यहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और ये क्यों कह रहा हूं, दरअसल जो रुझान है
मत प्रतिशत के, वो ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 78% के आसपास जाने वाला है, 78 से 80 तक पहुंच सकता है। क्योंकि देखिए 74 तो इलेक्शन कमीशन ही बता रहा है, और ये अभी अपडेट आंकड़े नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर रात में 9-9, 10-10 बजे तक वोटिंग जारी रही, यानी 6 बजे तक जो पहुंचा है उसको वोट करने दिया गया है। तो अगर 9 बजे 10 बजे तक वोटिंग जारी रही तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तकरीबन 78% के आसपास, 80% के आसपास मतदान हुआ है। और ये राजस्थान का अपना जो आप ये कहें कि 1998 से और 2018 तक का रुझान रहा है, उसमें मत प्रतिशत जब भी अधिक हुआ है भाजपा की वापसी हुई है, और मत प्रतिशत जब कम हुआ है तब कांग्रेस की वापसी हुई है। लेकिन अब देखिए कि 74% मत पड़ा था 2018 में, तो उसमें कमी के बजाय ऐसा नजर आ रहा है कि 3-4-5% मत बढ़ गया है। तो यानी कांग्रेस का जाना अब इस अगर नजरिए से देखा जाए तो तय ही लगता है। और बड़ी चीज ये है, ये तो एक फैक्टर है जो इस तरीके का रुझान दे रहा है। दूसरी चीज आप देखिए कि यहां तकरीबन 60 लाख युवा मतदाता थे, और बेरोजगारी के जब आप पैमाने पर राजस्थान को तौलिएगा तो उसने बड़ी लंबी छलांग लगाई हुई है। तो ये जो 60 लाख युवा मतदाता हैं, इनकी नाराजगी बहुत है। अब इस नाराजगी का ठीकरा अशोक गहलोत सरकार पर ही फूटेगा, और किसी पर फूटेगा ये तो दिखाई नहीं देता। वही है जो सत्ता में थे। और आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान एक तस्वीर साझा की गई थी, वायरल की गई थी, साझा नहीं की गई थी, जिसमें जो आप ये कहें कि युवा है वो सड़क पर लेटे हुए दिखाए जा रहे थे। तो उसमें कहा गया कि देखिए ये सब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो तस्वीर राजस्थान की है। तो ये आलम है राजस्थान का। तो इसलिए भी ये जो रुझान है वो ये बता रहा है कि युवा जो है वो अशोक गहलोत, या मैं कहूं कि कांग्रेस की सरकार हटाने के मोड में है। और तीसरी चीज जो इसी रुझान से ट्रांसलेट होता है वो ये कि चुनाव के ठीक 1 रोज पहले या 2 रोज पहले की बात है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान आता है। और वो बयान आप देखिए कि उसे इंडियन एक्सप्रेस ने तो बाकायदे प्रमुखता से उठाया था। उसमें वो कहते हैं कि जो 56% सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हैं वो फेक है। ये दिखाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, और यही संवेदनशीलता ने ऐसा लगता है कि आधी आबादी को गहलोत सरकार के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। और इसमें बड़ी रोचक चीज देखिए कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, हालांकि उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई आई सामने कांग्रेस के भीतर से ही, जिसमें लगा कि ये जो प्रियंका वाड्रा ने दिया था ये सिर्फ नारा ही है, उससे ज्यादा उसकी कहानी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उसको एक बार की आप ये कहें कि उसकी अनदेखी कर दें, लेकिन उसके बाद में भी जो राजस्थान में हुआ, जिस तरह से तमाम घटनाएं हुई आधी आबादी को लेकर, और तमाम जो खबरें आती रहीं, जिन खबरों के लिए प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने मार्च कर दिया था उत्तर प्रदेश की तरफ, उन्हीं घटनाओं, उन जैसी घटनाओं के लिए, या फिर जो जैसा मणिपुर में जो दुखद घटनाएं हुई उसको लेकर जिस तरह से उबाल इस इकोसिस्टम में आया था, उस तरीके का कोई उबाल राजस्थान के भीतर हो रही घटनाओं को लेकर नहीं आया था। तो यह भी बताता है कि किस तरह की परिस्थिति राजस्थान में रही, जिसकी वजह से इतना ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ा है। एक चीज और इसमें बड़ा जरूरी है जोड़ना, वो ये है गुज्जर समाज की नाराजगी। दरअसल सचिन पायलट के साथ जो हुआ वो समाज नहीं भूल पाया। और ये देखिए जो लोग वहां जमीन पर हैं वो सब उन सब का एक ही बात मानना है कि ये जो समाज है वो वहां से यही बात उठ रही है कि भाई इस बार तो निपटा देना है।
हाँ, इसमें निपटा देना यानी गहलोत सरकार को निपटा देना। और ये भी है कि दरअसल ये जो गुज्जर समाज की लामबंदी हुई, इसीलिए वहां माली समाज की लामबंदी हुई को, अशोक गहलोत उसी बिरादरी से आते हैं। तो बड़ा बताया जाता है कि बड़ा वहां सम्मेलन वगैरह हुआ इन सब चीजों को लेकर। बहरहाल एक और चीज जो है, जो देखिए जाट फैक्टर, चूंकि जाट क्या होगा, किस ओर जा रहे हैं, इसमें देखिए जो मेरी अपनी बातचीत हुई, जो मेरी अपनी जानकारी है, और उसमें कई एक तो अपने आप ये कहें कि सुधी दर्शक हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, तो उसमें पता चला कि देखिए नागौर के आसपास का जो इलाका है वहां तो असर है, लेकिन उसके बाहर जो है वो मतलब इस तरीके का भी हनुमान बेनीवाल का अपना असर नहीं है कि जाट जो है वो भाजपा से छिटक जाए। अच्छा, कांग्रेस की तरफ नहीं जाते हैं, ये इसका एक अपना इतिहास रहा है, तो इस वजह से वो कांग्रेस के लिए लामबंद हो, वो तो स्वाभाविक है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो है चंद्रशेखर रावण की मौजूदगी। और जब हमने ये जानने की कोशिश की कि दरअसल चंद्रशेखर रावण और ये हनुमान बेनीवाल का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन किसे नुकसान पहुंचाएगा, तो ये मालूम पड़ा कि सबसे ज्यादा घाटा इसमें कांग्रेस का होने जा रहा है। क्यों? देखिए साहब, पूर्वी राजस्थान में पिछली बार तो ये जो आप एक तरह से कहें कि क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस ने, वो परिस्थिति इस बार बनी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो गुज्जर समाज नाराज है, दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण, देखिए चंद्रशेखर रावण अगर आप गौर करें तो वो और ये जो रालोद के अगुआ हैं जयंत चौधरी, ये दोनों लोग वहां जो भी दलित समाज को लेकर घटनाएं हुई उस पर चंद्रशेखर रावण की मौजूदगी रही है राजस्थान में, और इस मौजूदगी ने उन्हें निर्विवाद रूप से उस समाज का नेता बना दिया है। तो इसलिए वहां पर जो है चंद्रशेखर रावण बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, और उनका मजबूती से लड़ना यानी कांग्रेस के वोटों का खिसकना। और एक चीज और जो दिखाई दिया है वो ये कि जो ये राजस्थान और गुजरात की सीमा वाला इलाका है, जो जनजातीय बेल्ट है, यहां पर भी मत प्रतिशत गिरा है। अब यहां मत प्रतिशत जो गिरा है उसको किस तरीके से देखा जाए, जैसे हमने कहा कि गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहां मत प्रतिशत गिरा है, तो हमने तो पूछा भी कि क्या गहलोत ही चुनाव हार रहे हैं, ऐसा भी होने जा रहा है क्या? हालांकि लोग का कहना नहीं, अशोक गहलोत तो जीत रहे हैं, लेकिन ये जो मत प्रतिशत गिरा है, और खास तौर से उन जगहों पर आप देखिए, जैसे अब गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कहा जा रहा है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो एंटी इनकम्बेंसी उनके विधायकों के खिलाफ है, क्योंकि विधायक जो है वो आप ये कहें कि मिनी सीएम सब विधायक बन गए थे, और इसमें विधायकों का आप कहें कि दोष नहीं है। दोष दरअसल इस बात का है कि अशोक गहलोत 5 साल तक अपनी सरकार बचाने में लगे रहे, और सरकार बचाने के लिए उन्होंने विधायकों को खुली छूट दे दी। अब जब विधायकों को खुली छूट हो गई, क्योंकि विधायक कहां भाग जाए, तो इससे अच्छा खुली छूट दे दो। तो जब विधायकों को खुली छूट मिल गई कांग्रेस के, तो जो तांडव हुआ, उस तांडव ने आप ये कहें कि जो जनता है उसके अंदर बड़ी नाराजगी पैदा कर दी। और देखिए ये नाराजगी को लेकर ही फीडबैक लिया गया था। जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में राहुल गांधी ने भी सर्वे करवाया था, अशोक गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री 2-3 सर्वे करवाए थे, एक सर्वे राहुल गांधी ने भी करवाया था। और इसीलिए जब टिकट बंटवारे की बात हुई तो आला कमान और अशोक गहलोत में ठन गई, क्योंकि यहां से तो उन्होंने तय कर रखा था कि टिकट नहीं कटना है, और उस टिकट नहीं कटने के कारण की लॉयल्टी थी, और वहां टिकट इसलिए काटा जा रहा था कि इनके खिलाफ नाराजगी है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये भी जो है कांग्रेस की संभावना को बड़ा धूमिल कर रही है। तो अब आप देखिए कि एक तो मत प्रतिशत का बढ़ना, युवाओं की नाराजगी, दूसरा जो आधी आबादी के प्रति रवैया रहा कांग्रेस सरकार का,
तीसरा, विधायकों के प्रति आप देखें कि जो नाराजगी रही लोगों में, और टिकट कटा नहीं किसी का। अच्छा, जिनका कटा वो बागी हो गए। चौथी चीज आप देखिए, चंद्रशेखर रावण का उभार, और ये उभार जो है वो इनको ले डूब रहा है, क्योंकि इन्हीं का मत जो है, मत आप ये कहें कि वोट कट रहा है, और उधर बहन जी का, यानी चंद्रशेखर रावण जो है वो दुधारी तलवार हो गए हैं कांग्रेस के लिए, और हनुमान बेनीवाल से गठजोड़ करके उन्होंने डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया है। और फिर जनजातीय जो पट्टी है वहां पर मत प्रतिशत का घटना, यह दरअसल साफ जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस के लिए स्थिति और परिस्थिति बहुत खराब हो चली है। और एक चीज आपको और चलते चलते बताऊं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का अपना जो मानना है वो ये कि 60-65 सीट 70 सीट वो पाएंगे। अब आप कल्पना करिए कि वो खुद ही मान के चल रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, और दूसरा भाजपा का ये मानना है कि वो 105 से 110 सीटें पा रहे हैं। लेकिन आप ओपिनियन पोल देखिए, ओपिनियन पोल में 120 से 150 सीटों तक दी जा रही है। अब मेरी जो बात हुई है राजस्थान में, उसमें तकरीबन सबका यही कहना है कि 110 से 115-120 इसी के आसपास भाजपा रहने वाली है, क्योंकि जितनी खराब स्थिति कांग्रेस की थी कि 20-30 सीट वाली, वो दरअसल नहीं है। कांग्रेस भी 60-70 सीट पाने वाली है। तो स्वाभाविक ऐसी स्थिति में भाजपा 110-20 तक ही रहेगी, इसी बात के आसार जो है दिखाई दे रहे हैं। बाकी 3 दिसंबर का हम सबको इंतजार रहेगा। आपकी जो राय हो जरूर साझा करिए, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो फिर कहूँगा कि जरूर जुड़िए। और आप सब ने जो समय दिया उसके लिए भी आप सभी का आभार।